गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12th का इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 और 10 करेंगे। 9 क्वेश्चन नंबर है प्रूव डैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन। बेसिकली ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस वन दिया गया है, जहाँ एक्स क्या है, बिलोंग्स करती है ऑल रियल नंबर्स की, यानी एक्स ऑल रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। ठीक, हमको क्या करना है, एक्स बराबर वन पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका हम लोग डेरिवेटिव एक्स बराबर वन पे नहीं ज्ञात कर सकते, उसे शो करना है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोड का मतलब ये मोड इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें जो फंक्शन की वैल्यू दिया गया है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो इस मोड को जब हम लोग हटाएंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, या जीरो से छोटी हो, या जीरो के इक्वल होगी। तो उस कंडीशन में इस चीज़ को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस चीज़ को हम लोग और इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये मोड हटाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जब ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी एक्स माइनस वन पूरे वैल्यू इसकी पॉजिटिव होगी, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, वेयर एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। इसकी वैल्यू क्या होगी, वन से बड़ी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू जब वन से बड़ी हो, सॉरी जीरो से क्या होगी, जीरो से जब इसकी वैल्यू बड़ी होगी तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक्स इज ग्रेटर देन, इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस वन। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन से बड़ी। तो उस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि वन से बड़ा अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ कोई भी लेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक, अगर ये फंक्शन अगर मान लीजिए ये प्लस होगा, इस कंडीशन में अगर ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होगी तो उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए, एक्स माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन जीरो, यानी एक्स माइनस वन इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग और लिख सकते हैं कि एक्स, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस वन। तो इस कंडीशन में एक्स इज लेस देन वन, तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू निगेटिव, और ये वन से क्या एक्स की वैल्यू छोटी है, ये सॉरी यहाँ बड़ी है और यहाँ छोटी है। जब एक्स की वैल्यू वन के इक्वल होगी तो उस कंडीशन फंक्शन की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगी। कब, जब एक्स माइनस वन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। और एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू यानी एक्स जब हम वन के बराबर करेंगे तो एक्स माइनस वन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो की इक्वल होनी चाहिए। यानी जब ये एक्स की वैल्यू बड़ी थी तो उस कंडीशन में छोटी है, तो उस कंडीशन में माइनस। जब एक्स की वैल्यू वन है तो उस कंडीशन में क्या है, फंक्शन की वैल्यू जीरो, क्योंकि ये पूरा फंक्शन जीरो के इक्वल होगा। एक्स वन यहाँ हम रखेंगे। तो नाउ हम लोग को क्या करना है, नाउ वी हैव टू डिस्कस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर वन। यानी एक्स बराबर वन पे क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं डिफरेंशिएबल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ वन का वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ वन की वैल्यू देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जब वन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर, और उस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कहेंगे कि ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एफ बराबर वन निकाल रहे हैं, यानी एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, तो एफ ऑफ वन देख रहे हैं यहाँ के एफ ऑफ वन जीरो है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या होगा, वन प्लस एच।
यानी यहाँ h जो है वो कौन सी वैल्यू है, h एक स्मॉल क्वांटिटी है जो लगभग जीरो के इक्वल है, एग्जैक्ट जीरो के बराबर नहीं है। और x किस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, एट x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं एट x बराबर 1 पे इसका डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों को चेक करना है x बराबर 1 पे। तो यहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच। तो यहाँ से 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का मतलब हुआ कि एग्जैक्ट 1 पे नहीं, 1 से थोड़ी सी बड़ी पे वैल्यू इस फंक्शन की, 1 से थोड़ी सी बड़ी पे वैल्यू देख रहे हैं। तो 1 से बड़ी पे इस फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस कंडीशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 है। यानी उस फंक्शन की वैल्यू x माइनस क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग मानेंगे x, तो इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये जो हमारा फंक्शन है लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन हमारा क्या था 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच वो x की वैल्यू है 1 प्लस एच। तो उसमें से क्या करेंगे, फंक्शन जो हमारा x माइनस 1 है, तो x ये हो गया हमारा x और ये -1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे जो कि फंक्शन में दिया गया है एफ ऑफ 1। यहाँ से h रखेंगे अब। तो यहाँ से आप इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये ऊपर में होगा h, यहाँ भी h होगा, तो h से h कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ 1। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ से हमें राइट हैंड डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस h माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर h माइनस में। ठीक, इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट h टेंस टू 0, और x की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ 1, तो 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 ओवर माइनस h। इस बार क्या है कि x की वैल्यू जो है 1 माइनस h है, यानी 1 माइनस h तो एक छोटी सी क्वांटिटी है, जो अगर 1 से उसमें घटाएंगे h को तो कितना होना चाहिए, 1 से छोटी कोई एक क्वांटिटी हो, उस पर हम लोगों की फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ उस पर फंक्शन की वैल्यू जो हम लोग देखेंगे तो माइनस है, क्योंकि उस पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो उस कंडीशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो वहाँ क्या करेंगे, हम लोग निगेटिव लेंगे यहाँ। तो यहाँ इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x माइनस 1 निगेटिव में होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 से छोटी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और x माइनस 1 है। तो इस पूरे टर्म को हम लोग x मानेंगे, तो x में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो ये क्या है, हमारा x है और -1 है, जो कि फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है। और ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, तो 0 रखेंगे सॉरी, और ये -h। अब यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस माइनस h क्या होगा, प्लस, ये 0 है, यहाँ -h, तो इस h से h को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमें, लिमिट h टेंस टू 0 -1। तो यहाँ से हमें इस चीज़ को लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, भी यहाँ कांस्टेंट आ गया तो ये माइनस होगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल के आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। तो हम लोग देख चुके हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, और फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ से एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या, एफ ऑफ 1 जो है
ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी क्या है, इसके इक्वल नहीं है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ये तो इसके बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो आपस में तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ वन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो वो भी क्या है, ये भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 0 है। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एफ ऑफ 1 0 के इक्वल है, तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 किसके इक्वल था, 0 के। और राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ 1 0 के इक्वल है। राइट हैंड डेरिवेटिव ये 1 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये किसके इक्वल है, -1 के। तो आपस में तीनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। हैंस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स बराबर, इसको हम लोग ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे, ब्रेसेस एक्स वेयर 0 इज लेस देन एक्स और x इज लेस देन 3 + 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 एंड x बराबर 2। यानी ये जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर ब्रेसेस एक्स, ये क्या है, ये डिफाइंड है किस किस के बीच में, 0 और 3 के बीच में। यानी 0 से छोटी वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ x ये कंडीशन दिया गया है। ये कंडीशन ये शो कर रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 0 से बड़ी वैल्यू पे और 3 से छोटी वैल्यू, यानी 0 और 3 के बीच में जितनी सारी वैल्यू है, चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, उस सभी पे ये फंक्शन डिफाइंड है। और हमें चेक करना है कि x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये फंक्शन 1 पे और 2 पे क्या है, डिफाइंड तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल है या नहीं उसको चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एज टेन नंबर में क्वेश्चन नंबर 10, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स बराबर ब्रेसेस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 इज लेस देन एक्स और x इज लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 एंड x बराबर 2। तो यहाँ हम लोग को चेक करना है एट x बराबर, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एट x बराबर 1 पे। तो एक्स बराबर 1 पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो ये अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कि उस पॉइंट पे क्या है, एट x बराबर 1 पे क्या है, कि वो डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर h, लिमिट h टेंस टू 0, हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे। तो यहाँ लिखेंगे 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 ओवर h। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये x
ये x प्लस एच, यानी ये फंक्शन x प्लस एच पे जो फंक्शन है उसमें उस कंडीशन में क्या है, उस फंक्शन की वैल्यू यानी 1 + h। तो हम लोगों को ग्रेटेस्ट फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा समझना होगा कि 1 + h पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो क्या होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन दिया गया कि 1 + h पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन में भी ये ब्रेसेस x है, यानी 0 से लेके और 3 के बीच में कोई भी अगर वैल्यू है x की तो उस कंडीशन में ब्रेसेस x ही होगी। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रेसेस 1 + h। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे और माइनस इसको भी लिख सकते हैं ब्रेसेस ऑफ 1/h। अब ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। इसका वैल्यू लेंगे 1 + h। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं लिखा हुआ कि 1/1/2। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना हो, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग को सेलेक्ट करना हो तो 1 होगा, यानी ये फ्रैक्शन हो गया, ये इंटीजर है। तो जो पूर्णांक होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं। तो 1.5 अगर 1 से डेसिमल में अगर अधिक है वैल्यू, 1 से 1.99 रहे, चाहे 1.5 रहे, चाहे 1.6 रहे, यानी 1 पॉइंट कुछ भी रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि 2.5 रहेगा तो भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, 2, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 1 है। अगर इस तरह से लिखा रहे 0.99 तो उस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ से 0 होना चाहिए कि डेसिमल से पहले जो संख्या होता है वो इंटीजर होता है। तो इस कंडीशन में लोग देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम लोग इंटीजर ले तो क्या होना चाहिए कि 1 + h। तो 1 से क्या है, ये h एक छोटी क्वांटिटी है जो 0 पॉइंट समथिंग है। तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि अगर इसको ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग में जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो 1 ही होनी चाहिए। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, इसका 1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं यहाँ। और इसका 1 का तो 1 ही होगा, क्योंकि अपने आप में ये एक इंटीजर है। सॉरी। और यहाँ से h लिखेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये ऊपर में क्या हो गया, 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये 0/h। तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0। लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 होगा, ये भी कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से हमें राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) माइनस h माइनस f(x) ओवर माइनस h, ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये पुट करेंगे इसमें वैल्यू, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 - h और माइनस f(1) माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी पे, यानी 1 से छोटी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फंक्शन की वैल्यू, यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये 0 और 1 के बीच, 0 और 3 के बीच में x की कोई भी वैल्यू होगा तो वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ जो लिखा है ब्रेसेस x। तो उस कंडीशन में फंक्शन जो होगा ये होगा। तो ये तो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि ये 1 माइनस करेंगे, अगर हम 1 - h करेंगे तो भी ये 0 से बड़ी होगी। इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा 1 माइनस क्या होगा, h, ये फंक्शन, और ये फंक्शन होगा 1 का 1 और माइनस h। अब इस कंडीशन में इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। तो 1 से छोटी मीन्स 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो उस कंडीशन में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि 1 - h करेंगे तो h कोई एक क्वांटिटी है जो 1 में से घटाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, इसीलिए 0 पॉइंट समथिंग होगा।
मीन्स 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद जो होगा वो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसीलिए पॉइंट से जो पहले वाली संख्या वो होता है इंटीजर, तो इसीलिए इसका इंटीजर क्या बनेगा 0। 1 माइनस एच का जो इंटीजर बनेगा वह क्या बनेगा, इससे एक कम बनेगा यानी तो इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे 1 तो क्या होगा 0। तो इस कंडीशन में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनेगा ये 0 होगा, और ये -1 का तो 1। ये 0 क्यों होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि h एक छोटी क्वांटिटी है। जब 1 में से हम वो छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 0 पॉइंट कोई संख्या होगा उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो इंटीजर होगा वो 0 होगा। तो 0 माइनस एच, 0 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या होगा -1 ओवर -h। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 -1 -h, यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 1/h। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करें, h की वैल्यू आप पुट कर देंगे 0 तो 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव, यानी 1/0 इन्फिनिटिव है। तो यहाँ ये इन्फिनिटी वैल्यू दे रही है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, हैंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। तो x बराबर 1 पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। हम एक स्टूडेंट हैं और आप लोगों के लिए जितना हमसे हो सकता है, मतलब हम अपना 100% एफर्ट लगा के वीडियो तैयार करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग एट x बराबर 2 पे क्या करें, इसका जो डिफरेंशिएबल उसको चेक नहीं किए हैं। तो इसको ईजिली आप लोग चेक कर सकते हो। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।